देने में, क्योंकि कल इलेक्शन है और अब उनका बयान इतना काफ़ी नहीं है कि जो जिस तरह का आरोप उनके बेटे पे लगा है वो तुरंत उसका कह सकते हैं कि उनके ऊपर से जो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो परेशानी में बीजेपी इस समय नज़र आ रही है वो ख़त्म हो। कुछ नहीं, प्रश्न है कि जब आपके ऊपर इस तरह की तोहमत लगती है, इस तरह की बातें आती हैं, तब आपकी ज़ुबान क्यों सिल जाती है, आपको क्यों कोई शब्द नजर। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब मुश्किलों में मध्य प्रदेश में खड़े हो रहे हैं। सवाल यहाँ पर केंद्र सरकार पर लग रहे हैं, सवाल यहाँ पर जांच एजेंसियों पर भी लग रहे हैं कि कहाँ है अभी केंद्रीय जांच। क्योंकि अगर आप इतने बड़े पद पर है तो जाहिर सी बात है कि आपको तमाम बातें जो है वाज़ेह करनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर पर एक जो दबाव बनाया जा रहा हो बिल्कुल वाजिब। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार तो थम चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग अब लगातार कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके बेटे का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है, देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का, जिसमें 500 करोड़ रुपए की लेन देन का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन जिस शख्स से देवेंद्र प्रताप सिंह की बातचीत हो रही थी उस शख्स का वीडियो भी वायरल होता है और जगमनदीप उस शख्स का नाम होता है। और वो खुद ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वीडियो में जो बातचीत हो रही है वो सच है। यहाँ पर देवेंद्र प्रताप सिंह से कई करोड़ रुपए का लेन देन का जिक्र यहाँ पर वो करते हुए नजर आए कि वाकई हुआ है, और यहाँ पर 500 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ का जिक्र करते हुए वो नजर आ रहे थे। और गांजा की खेती की बातचीत की जा रही थी। ये जो शख्स है वो कनाडा में रहता है और यहाँ पर कनाडा में एक जमीन बेनामी तरीके से खरीदी गई थी जिसपे गांजा की खेती होती हुई नजर आएगी, और उसी के पैसों की लेन देन की बात यहाँ पर नरेंद्र प्रताप सिंह के बेटे के साथ की जा रही थी। अब बीते दिन एक और वीडियो सामने आई थी जब कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। उनका सीधे तौर पर मांग थी कि ईडी सीबीआई अब यहाँ पर पहुंचनी चाहिए, मध्य प्रदेश में सरकारी एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, और जांच नहीं हो रही है, देरी हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन मांग एक ही रही थी कांग्रेस पार्टी की कि अब नरेंद्र सिंह तोमर को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो तमाम सहयोगी न्यूज रूम में बने हुए तमाम सवालों के जवाब खंगालेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अमन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग कर रही है। अब कल वोटिंग है, कल इलेक्शन है, और अब लगातार प्रोटेस्ट जारी है कांग्रेस का कि यहाँ पर अब नरेंद्र प्रताप सिंह तोमर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई अब इस्तीफे की मांग जो की जा रही है, क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अब कांग्रेस के जो लोग हैं है वो यही कह रहे हैं कि भाई अब जुबान तो खोलिए, कुछ तो बोलिए, क्योंकि इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है। तो वहीं अब जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनकी कह सकते हैं कि बयान सामने आया है, उसमें वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई ये सुनियोजित है, षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ, पहले भी ऐसा किया गया है। मैं तो कहता हूँ कि इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए, पूरी जो है एजेंसियाँ हैं इसके खंगालना चाहिए कि क्या सच्चाई वाकई इसमें कुछ है भी या सिर्फ ये हमें बदनाम करने की साजिश है। तो यानी कि अब बयान जो दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद देर कर दी बयान देने में, क्योंकि कल इलेक्शन है और अब उनका बयान इतना काफ़ी नहीं है कि जो जिस तरह का आरोप उनके बेटे पे लगा है वो तुरंत उसका कह सकते हैं कि उनके ऊपर से जो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो परेशानी में बीजेपी इस समय नज़र आ रही है वो ख़त्म हो सके। और ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से पहल हुई है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो उतना विश्वसनीय नहीं लग रहा उनके कहे अनुसार भी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही बन जाता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मौके की तलाश में थी और जिस तरह से उनको बैठे बैठाए ये बड़ा मुद्दा मिल गया कि भाई पहले 100 करोड़ की बात हुई, फिर 500 करोड़ का इसमें जिक्र हुआ और 10,000 करोड़ तक का इसमें सोचिए ये बात कही जा रही है कि भाई कनाडा में
कोई ज़मीन है उसके ऊपर गांजा और इस तरह के तमाम जो नशीले पदार्थ हैं उनकी खेती की जाएगी और की जा रही है। तो ऐसे जो वीडियो है उसमें साफ सुनने को मिल रहा है। अब इसकी जो सत्यता है वो कितनी है ये देखना मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब इसकी जांच होगी तो पूरा मामला सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक छोटा सा वीडियो वायरल होने पे भी जो बीजेपी के नेता हैं वो तमाम तरह से कूद पड़ते हैं, तमाम तरह से कह सकते हैं कि जो विपक्षी खेमे उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको एक तरीके से उनको जो है घेरते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कहीं ना कहीं उनके लबों पे खामोशी छा जाती है, वो कुछ कभी बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ते। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सोचनीय प्रश्न है कि जब आपके ऊपर इस तरह की तोहमत लगती है, इस तरह की बातें आती हैं, तब आपकी ज़ुबान क्यों सिल जाती है, आपको क्यों कोई शब्द नज़र नहीं आते। अब जब देखिए नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में 4-5 दिन से लगातार बात चल रही है, अब उन्होंने आके ये एक ट्वीट किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई सब षड्यंत्र है, सब साजिश है, हमने कुछ नहीं किया है, बेटे का अगर कोई वीडियो है तो उसकी जांच कराइए। और अब उनका ये बयान है, लेकिन यह क्या ये नाकाफ़ी होगा बीजेपी के लिए? क्योंकि देखें तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब मुश्किलों में मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से फंस सकती है। जी बिल्कुल, बीजेपी भी अब मध्य प्रदेश में मुश्किलों में फंस सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि 230 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होते हुए नजर आएंगे। और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद भी मुश्किलों में आ रहे हैं, कई मंत्री भी यहाँ पर मुश्किलों में आ रहे हैं, कई घोटाले यहाँ पर खुलकर सामने आते हैं। शिवराज सिंह चौहान पर भी कई आरोप यहाँ पर लग चुके हैं, भ्रष्टाचार के मामले भी उनके साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन क्या इसका सीधा सीधा असर चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा? तो हमारे साथ अक्षय भी मौजूद है। अक्षय, जानने की कोशिश करेंगे कि अब अगले दिन यहाँ पर चुनाव है, वोटिंग देखी जाएंगी, लेकिन क्या इस मुद्दे की वजह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हार का सामना भी कर सकती है? जिस तरीके से यहाँ पर अब नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, अब वो शख्स भी सामने आ गया और वो कबूल रहा है कि वाकई यहाँ पर घोटाला हुआ है और लेन देन की बातें हुई हैं, तो क्या असर चुनाव पर पड़ेगा? लेकिन निश्चित तौर पर इस पर संभावना है कि इसका जो असर है वो यहाँ हमें चुनावों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें इसके जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, हमें इसके समय चक्र को समझना होगा। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हुआ है, और वायरल वीडियो का जो समय है यहाँ पर हमें वो गौर करने वाली चीज मुझे लगता है, क्योंकि 17 तारीख को यहाँ मतदान होना है मध्य प्रदेश में। एक ही चरण में 230 सीटों पर मतदान होगा, और उससे ठीक कुछ ही दिन पहले जिस तरह से ये वीडियो यहाँ निकलकर सामने आया है, और एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार पर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पार्टी ने घोटाले किए हैं, तमाम तरह से यहाँ पर पार्टी के तमाम नेता, तमाम मंत्री यहाँ घोटालों में शामिल रहे हैं, घोटालेबाज सरकार पिछले 5 साल में रही है, कांग्रेस का लगातार ये आरोप है। तो उस आरोप को कहीं ना कहीं और ज्यादा हवा मुझे लगता है इस जो वीडियो वाला ये कांड हुआ है इससे हवा मिल गई। जिस तरह से उस शख्स द्वारा ये दावा किया गया है पहले कि 100 करोड़ की लेन देन का जिक्र है, फिर 500 करोड़, उसके बाद यहाँ 10,000 करोड़ रुपए तक की बात यहां पर कह दी गई है। तो निश्चित तौर पर यहां संभावना है कि बीजेपी को अब यहां नुकसान उठाना और भी ज्यादा पड़ सकता है इस वीडियो कांड के बाद से। बीते दिन एक वीडियो सामने आया था कांग्रेस पार्टी का कि यहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यहाँ पर उनकी सीधी सीधी मांग थी, यहाँ पर सरकारी एजेंसियों के जरिए जांच होनी चाहिए। क्यों यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश में ये ईडी सीबीआई नहीं पहुंची है? जब देखा जाता है कि तमाम पार्टियों की जांच करनी होती है तो तुरंत ये सरकारी एजेंसियां पहुंच जाती हैं। तो लगातार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक ही मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है और ईडी सीबीआई से लगातार मांग कर रही है कि अब इसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए यहाँ पर वही चीज है यहाँ पर कि सवाल अब यहाँ पर केंद्र सरकार पर खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ अब वही बात निकलकर सामने आती है कि ये दोहरा चरित्र यहाँ पर झलक रहा है केंद्र सरकार का। क्योंकि जिस तरह से हमने राजस्थान में देखने को मिला कि जिस तरह से राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटी वैभव गहलोत को ईडी का समन जारी हुआ, उसके बाद उन्हें पेशी के लिए बुलाया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया, और लगातार वहां पर कार्रवाई हमें देखने को मिली। न केवल राजस्थान में बल्कि कई जगह यहाँ पर देश के कई राज्यों में यहाँ पर विपक्षी नेताओं पर लगातार ईडी, सीबीआई और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से अब ये मामला निकलकर सामने आया और बड़ा मामला है, यहाँ पर सीधा केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ है, केंद्रीय मंत्री के बेटे इस मामले से ताल्लुक रखते हैं, और जांच अब तक यहाँ पर अभी भी नहीं हुई है। जबकि हमें और राज्यों में और विपक्षी नेताओं पर देखने को मिला कि इस तरह के मामलों में तुरंत ही यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती है। तो यही वजह है कि सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल यहाँ पर केंद्र सरकार पर लग रहे हैं, सवाल यहाँ पर जांच एजेंसियों पर भी लग रहे हैं कि कहां है अब केंद्रीय जांच एजेंसी। क्योंकि अगर बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से ये साजिश रची गई
गई है और उसके बाद उनके बेटे को नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को फंसाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को आगे आना चाहिए और अगर जांच में भी निर्दोष पाए जाते हैं तो निर्दोष में निकलकर सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि मुश्किलें तो जरूर बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप में भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है लेकिन उसकी जांच नहीं करवाना चाहती है, तो आप दूसरी पार्टियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाना छोड़ दीजिए, जो बार बार ये कहती हुई नजर आती हैं कि विपक्षी पार्टियों में कई घोटाले देखे जाते हैं। राजस्थान में सरकारी एजेंसियां पहुंच जाती हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ कार्यवाही की की जाती है और दिल्ली में तो आप अमूमन देख ही रहे होंगे कि किस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब ईडी की पूछताछ की जा सकेगी क्योंकि दूसरा नोटिस कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन इसी बीच सवाल तो अबरार से भी यही रहेगा, हमारे साथ जुड़े उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि दूसरी पार्टियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप मत लगाइए, अगर आप जांच नहीं करवा सकते हैं अपनी पार्टी की। तो केंद्र सरकार पर यह सवाल जो कांग्रेस पार्टी दाग रही है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पर भी कई घोटाले के आरोप लगे। अब नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो सामने आ जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक कोई भी जांच होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में आप देख ही रहे हैं कैसे यहाँ पर सरकारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। क्या कहना? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले पर जो सबकी निगाहें टिकी हुई थी और लगातार लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर संजय सिंह को आप दिनेश अरोड़ा के उस बयान पर गिरफ्तार कर सकते हैं और लगभग 1 महीने होने को आ रहे हैं, जेल में वो बंद है, तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के उस वायरल वीडियो की जांच नहीं की जा सकती है? क्या इस पर ईडी जो सीबीआई जो कोई कड़े कदम नहीं उठा सकती है? और वैसे भी आप सोचिए कि चुनावी राज्य है और जाहिर सी बात है कि वहां पर और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, लेकिन सक्रियता दूर, इस पे आप कह सकते हैं कि भनक तक भी ईडी जो नहीं ले रही है और किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई का अगर यहाँ पर जो है कदम नहीं उठाया जाता, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को जितनी मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाने की जरूरत थी, विपक्ष भी उस तरीके से नहीं उठा पा रहा है। और अब देखिए कि ये एक बड़ी आप कह सकते हैं कमजोरी है, क्योंकि ऐसे समय पर जब कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर आप बात करें या फिर जो आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर जो क्षेत्रीय दल है उनकी बात करें, तमाम लीडरों पर जो है इस तरीके की कार्रवाई जो आए दिन हम देखते रहते हैं। टीएमसी के लीडरों पर कार्रवाई हो रही है, तो ममता बनर्जी, शरद पवार या राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस मुद्दे पर क्यों नहीं मुखरता से बोल रहे हैं? क्योंकि अगर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही है, ईडी लगातार दावे कर रही है। और आज आप देखिए वीडियो का वायरल होना, आप समझिए कि इसमें कोई ना कोई बड़ी चीज छिपी होगी और जब तक आप इस बात की तह तक नहीं पहुंचेंगे आपको उस बड़ी सच्चाई का पता नहीं लग पाएगा। तो भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एक बड़ा मौका है, इसको भुनाया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसको जो है विपक्ष किस तरीके से लेता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कोई भी सत्ताधारी पार्टी के भीतर अगर इस तरीके की कोई भी चीज निकल करके आती है तो जाहिर सी बात है उसको ढकने छिपने का काम किया जाता है। भले ही राजनीतिक रूप से उस पर बयान ये दे दिया जाए कि वो सरकारी एजेंसियों का काम है, वो अपना काम अपने ढंग से करेंगी, अगर उनको ये लगता है, सबूत अगर उनके पास होंगे तो वो जो है जांच पड़ताल भी करेंगे, तो ये एक राजनीतिक बयानबाजी अलग चीज होती है। लेकिन विपक्ष को एक जो दबाव बनाना चाहिए जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि नजर नहीं आता है। और ये एक मुझे लगता है कि 14 के बाद से लगातार विपक्ष की एक बड़ी कमजोरी रही है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ वो मुखरता से आवाज नहीं उठा पाते हैं, या फिर अगर कोई पार्टी आवाज उठाती भी है तो कई पार्टी उसी के खिलाफ हो जाती है। कई बार हमने ममता बनर्जी को कई मुद्दों पर कांग्रेस के खिलाफ जाते देखा। तो ये तमाम स्थिति इस वक्त नजर आ रही है और 24 से पहले का ये मामला कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है 24 के चुनाव पर भी इसका कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचाता नजर आए। एक छोटा सा सवाल रहेगा कि क्या जो नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की बात की जा रही है, क्या वाकई अब इस्तीफा दे देना चाहिए?
क्या इतना बड़ा मामला है? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर से जुड़ा ये मामला उस तरीके से नहीं है। मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर भले ही इस बात पर स्पष्टीकरण अपना दे सकते हैं, लेकिन उनसे उनके बेटे से जुड़ा मामला है तो जाहिर सी बात है कि ये उनकी भी भूमिका बनती है, क्योंकि अगर आप इतने बड़े पद पर है तो जाहिर सी बात है कि आपको तमाम बातें जो है वाजे करनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर पर एक जो दबाव बनाया जा रहा हो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ऐसे कई मामले होते हैं। अब देखिए, वैभव गहलोत पर अगर मामला हुआ, ईडी की कार्रवाई हुई, तो जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत से सवाल पूछे जाएंगे और अशोक गहलोत ने इस पे अपने पक्ष को रखा भी है। तो ऐसे में मुझे लगता है नरेंद्र सिंह तोमर को भी केंद्र के मंत्री होने के नाते उन्हें भी अपनी जो रुख है उनकी वो स्पष्ट ढंग से रखनी चाहिए। और विपक्ष अगर ये सवाल पूछ रहा है उनसे तो ये बिल्कुल उनका सवाल पूछने का अधिकार है, क्योंकि राजनीति में अगर आप हैं और इस तरीके की बातें हो रही है तो जाहिर सी बात है आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश में अब देखना होगा कि क्या इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी मुश्किलों में आ जाएंगी। क्या नरेंद्र सिंह तोमर को मजबूरी में जांच के आदेश देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ उनके बयान सामने आ रहे हैं कि जांच करवाई जाएगी, लेकिन अभी पूरी तरह से आदेश दिए नहीं गए हैं, ना ही जांच हो रही है। अब देखना होगा कि क्या देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का जो वीडियो वायरल हुआ है उसके तहत अब जांच होती हुई नजर आएगी, नरेंद्र सिंह तोमर कोई बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, या इस्तीफे की जो मांग की जा रही है इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी मुश्किलों में आ जाएगी। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।